जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अरे हटाओ ना इसको। क्या डेट है आज? डे कौन सा है? कौन सा डे आज? सीआरपीएफ राइजिंग डे, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो राइजिंग डे है वो किस डेट को है? 27 जुलाई को। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की? देखो, पेरिस ओलंपिक कहाँ हुए? पेरिस ओलंपिक जो गेम्स हैं वो कहाँ हुए? ये हुए फ्रांस में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने, एक भारत का हॉकी खिलाड़ी है, उसने ये गेम खेलने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी कि आज के बाद मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। तो वो कौन से खिलाड़ी थे? PR श्रीजेश। ठीक है, अब देखो T20 वर्ल्ड कप हुआ था अभी, T20 वर्ल्ड कप, उसमें 3 ऐसे प्लेयर थे अपने इंडिया के जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास की घोषणा कर दी। पता है कौन कौन थे? देखो, एक तो थे आपके फेवरेट विराट कोहली, एक थे रोहित शर्मा, और एक थे रविंद्र जडेजा। तो इन्होंने क्या कर दिया, वर्ल्ड कप के बाद ये घोषणा कर दी कि अब हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। T20 कौन सा है? T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, तो किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की? PR श्रीजेश ने। और T20 वर्ल्ड कप से कितने प्लेयरों ने संन्यास की घोषणा की? 3 ने। किस गेम्स के थे ये? क्रिकेट के। क्या नाम था? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा जी, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट, जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछ रहा है। देखो, ये पुस्तक लिखी कहां पे गई थी? कौन थे? R गोपाल कृष्णन।
इसका ऑप्शन होगा डी, ए और बी। आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट। देखो, जब महात्मा गांधी जी कांग्रेस साउथ अफ्रीका, तो वहां उनके काले कानूनों के विरोध करने के लिए इन्होंने वहां पे क्या किया, काले कानूनों का विरोध। और किसकी स्थापना की, नटाल इंडियन कांग्रेस की, नटाल इंडियन कांग्रेस की। और टोलस्टॉय फोरम की स्थापना की, क्योंकि जब ये वहां पे काले कानूनों का विरोध कर रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इनको वहां से निकाल दिया था। तो ये कहां पे रहते थे, टोलस्टॉय फोरम में, ठीक है। और वहां पे इसने किसकी स्थापना की, नटाल इंडियन कांग्रेस की। अब देखो, गांधी जी ने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज्य, नाम सुना है, कहां पे लिखी थी ये लिखी थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और इसका जो डिटेल्ड डेफिनेशन मिलती है वो कौन से बुक में मिलती है, सत्याग्रह में। ठीक है। तो जो आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट है, इन्होंने जो बुक लिखी जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये भी कहां पे लिखी थी, साउथ अफ्रीका में। किस टाइम, जब वहां पे गांधी जी उनके काले कानूनों का विरोध कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने इस बुक को लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। देखो, जो पीएम सूर्य घर योजना है, पीएम सूर्य घर योजना है, ये चलाई गई रूफटॉप सोलर सिस्टम के नाम से। यानी कि सरकारी भवनों के ऊपर क्या लगेंगे, सोलर प्लेट लगेंगी, ताकि वहां पे कभी लाइट की कमी ना हो। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, इसके सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य वर्ष क्या रखेगी। सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा की प्लेटें कब तक लग जाएगी, कौन सा वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया है उनका, 2025, ठीक है। तो 2025 तक जो भी सरकारी भवनें हैं उनके ऊपर रूफटॉप सोलर सिस्टम लग जाएंगे, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार कार्यकाल में नए प्रवेश को यही चीज है, प्रवेश को यानी कि न्यू एंट्रियर जो है 1 महीने का वेतन प्रदान करेगी। देखो, हाल ही में आपके लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनी, तो उनको भी पता लग गया कि भाई अब आपको वोट नहीं मिलने वाले जब तक कि आप किसी को रोजगार नहीं दोगे। तो उन्होंने इस बजट में किसकी बात की, रोजगार की, ठीक है। तो उन्होंने इस बजट में कहा कि जो भी कोई फर्स्ट टाइम जॉब लगेगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगा या प्राइवेट जॉब करेगा, जो भी फर्स्ट टाइम जो कंपनी की तरफ से हो ऑन रोल हो,
तो उनकी जैसे सैलरी है 15,000, तो पहले महीने में उनको सैलरी मिलेगी 30,000। 15,000 तो गवर्नमेंट देगी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो, और प्राइवेट जॉब में है तो कंपनी देगी। और जो बाकी 15,000 और है वो कौन देगी? आपकी कैबिनेट देगी। ठीक है, और ये कितने किस्त में मिलेगा? 3 किस्तों में। यानी जो पहली सैलरी आएगी, जैसे आपकी सैलरी 18,000 है तो पहली सैलरी आपको मिलेगी 32,000। 18,000 तो आपको जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो वो डिपार्टमेंट देगा, और 18,000 जो सैलरी है वो देगी आपकी कैबिनेट। ठीक है, और ये जो 18,000 कैबिनेट दे रही है ये देगी 3 किस्तों में। ओके, ठीक है। तो इस योजना, अच्छा योजना का नाम पूछ रहा है तो फर्स्ट टाइम स्कीम, इस योजना का नाम है फर्स्ट टाइम स्कीम। ठीक, नेक्स्ट, बजट 2024 में घोषित इनमें से कौन सी नई योजना के उद्देश्य पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करता है? तो ये जो अभी पढ़ाई थी ये योजना है, योजना ए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राजधानी शहर के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू। और अभी जो हाल फिलहाल में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किससे गठबंधन करके चल रही है? नीतीश कुमार जी और नायडू से। तो जाहिर सी बात है जब गठबंधन की सरकार है तो इनकी स्टेट में तो पैसे आएंगे, अगर पैसे नहीं दिए तो गठबंधन टूट जाएगा, बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, तो जो इसके आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, इनकी जो राजधानी क्षेत्र है उसको 15,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए गए हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बजट 2024 में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में राजधानी शहर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 करोड़। नेक्स्ट, भारत के लिए महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? देखो, किसी टाइम पे मिताली राज भी थी, ठीक है, दीप्ति शर्मा भी थी, राधा यादव भी थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो है वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। कितने रन से आगे है ये इन सब से? 35 रन से। ठीक है, कितने रन से आगे है? और इन्होंने लास्ट मैच में कितने रन बनाए थे? 66 रन। और इसकी अब टोटल रन कितने हो गए? 34-15। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई अब? हरमनप्रीत कौर। लास्ट मैच में कितने रन बनाए? 66। कितने रन से आगे हो गई? 35 रन से आगे हो गए। टोटल रन कितने इसके? 3415। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है? टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। देख रहे हो, आप जैसे रोबोट और बनाने लग गए। रोबोट में फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए, रोबोट सुसाइड करने लग गए। सुना था वो न्यूज? रोबोट ने सुसाइड कर लिया था। एक रोबोट था जापान का ही, उससे इतना वर्कलोड करवाया गया कि वो इंसानों की तरह उसने सुसाइड कर लिया खुद को। देख रहे हो विरोध क्या हो रहा है? नेक्स्ट, हाल ही में सीटी कुरियन का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया? एक महान विभूति हैं सीटी कुरियन जी, उनका क्या हो गया? निधन हो गया।
तो उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सीधे से है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है वो। इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र। तो सीटी कुरियन जी का निधन हो गया, वो इकोनॉमिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते थे। हरियाणा में कौन सा संगठन ग्रीन चारकोल स्थापित करेगा? हरियाणा में कौन सा संगठन ग्रीन चारकोल स्थापित करेगा? कौन सा संगठन? NTPC। ये IOAC है। ये रिलायंस तो करेगा नहीं, अडानी का CNG का काम है, ये वैसे नहीं करेगा। कौन करेगा? NTPC। ठीक है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा और MC मैरी कॉम के साथ कौन सा अभिनेता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुआ है? बताओ। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, रणविजय सिंह, सलमान खान। ये पूछा है तो सानिया मिर्जा और MC मैरी कॉम के साथ कौन सा अभिनेता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुआ है? प्ले स्पोर्ट्स में पहले सानिया मिर्जा और MC मैरी कॉम थे, एक ब्रांड एम्बेसडर के और बन गए। तो कौन है वो? वो है रणविजय सिंह। सानिया मिर्जा किसकी प्लेयर है? सानिया मिर्जा नहीं, तो नाम ही नहीं सुना सानिया मिर्जा का। अच्छा, बड़े महान लोग हो भाई आप तो। नेक्स्ट, रेस्लर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने, आइसलैंड नहीं वो इंडसलैंड है, इंडसलैंड बैंक के साथ साझेदारी की है? रेस्लर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने इंडसलैंड बैंक के साथ साझेदारी की है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। जो रेस्लर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम के लिए इंडसलैंड बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है। फेडरल बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? फेडरल बैंक के MD और CEO, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो MD और CEO किसे बनाया गया? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम जी को। कौन से बैंक का? फेडरल बैंक का। तो फेडरल बैंक का MD और CEO किसे बना दिया? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम जी। दो 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICME के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कौन थे वो? विभूति भूषण नायक, संजय गुप्ता, राजेश शर्मा, नितिन मेहता। बताओ भाई कौन थे? बताओ। तो वो थे विभूति भूषण नायक। 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICME के नए अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को चुना गया।
2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? देखो बात किसकी आ गई? पासपोर्ट इंडेक्स की। पहले तो ये बताओ भारत कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं भारत के लोग? कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो आप? आपके पास, आपने इंडिया का पासपोर्ट ले लिया, ठीक है, और वीजा किसी देश का लिया नहीं, तो आप कितने देश में जा सकते हो? आप जा सकते हो 98 देशों में आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। और जो भारत का पासपोर्ट है वो कौन से नंबर पे आता है? 82। यानी कि 198 देशों में से सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो तो है सिंगापुर का, ठीक है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का, जो आता है 1 नंबर पे। और भारत का पासपोर्ट आता है 82 नंबर पे, ठीक है। और भारत के लोग 98 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और सिंगापुर के लोग कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा करेंगे? 150। 150 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर का। और भारत का पासपोर्ट कितने नंबर पे आता है? 82 नंबर पे, ठीक है। हो गया खत्म। कौन सा डे है आज? किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की? PR श्रीजेश। और T20 वर्ल्ड कप से कितने क्रिकेट प्लेयरों ने संन्यास की घोषणा की? कौन कौन से? विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जी ने T20 वर्ल्ड कप से क्रिकेट खेलने की क्या कर दी? संन्यास करने की घोषणा कर दी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? R गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कहां लिखी? और हिंद स्वराज पुस्तक की डिटेल डेफिनेशन कौन सी बुक में मिलती है? सत्याग्रह में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य वर्ष क्या रखा है? 2025 तक सभी सरकारी भवनों पे क्या लग जाएगा? सोलर सिस्टम लग जाएगा। अगर लाइट ना भी आए तो उनका काम नहीं रुकेगा, ठीक है। किस कार्यकाल के तहत सरकार किस योजना के तहत सरकार कार्यकाल में नए प्रवेश पे 1 महीने का वेतन प्रदान करेगी? फर्स्ट टाइम स्कीम। फर्स्ट टाइम स्कीम के तहत जो भी नए प्रवेशक होंगे किसी भी जॉब में, उसको सैलरी के जितना ही पहले महीने की सैलरी और मिलेगी 3 किस्तों में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम स्कीम। और जो फर्स्ट टाइम स्कीम है ये कौन से नंबर की स्कीम है? योजना ए। बजट में योजना ए सेक्शन में फर्स्ट टाइम स्कीम को डाला गया है। बजट में योजना ए सेक्शन में फर्स्ट टाइम स्कीम को डाला गया है, ठीक है। बजट 2024 में घोषित योजना ए नई योजना का उद्देश्य पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 15,000 करोड़ रुपए। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? कौन से नायडू? चंद्रबाबू नायडू। तो इसको कितनी राशि दी गई? 15,000 करोड़। भारत के लिए महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये कितने रन से आगे निकल चुकी? 35 रन से। इसके टोटल रन कितने हैं? 3415। और लास्ट मैच में इन्होंने कितने रन बनाए? 66। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित कर दिया? हाल ही में सीटी कुरियन जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते थे? इकोनॉमिक्स, यानी कि उनको अर्थशास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान था और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपना सेवाएं दे रहे थे। ठीक है। ग्रीन चारकोल हरियाणा में कौन से 2 संगठन कर रहे हैं? एनटीपीसी के तहत गुड़गांव और फरीदाबाद में ग्रीन चारकोल स्थापित होगा। ठीक है। एनटीपीसी संगठन के द्वारा गुड़गांव और फरीदाबाद में ग्रीन चारकोल स्थापित होगा। ठीक है। सानिया मिर्जा और एमसी मैरी कॉम के साथ कौन सा अभिनेता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुआ? रणविजय सिंह। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लिखवाया था मैंने। और मोटोजीपी इंडियन क्रिकेट प्लेयर के ओपनिंग बैट्समैन कौन है? शिखर धवन। और शिखर धवन ही किसके ब्रांड एम्बेसडर है? मोटोजीपी के। ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। रेस्लर ऑफ ग्लोरी कार्य के लिए किस संस्था ने इंडसलैंड बैंक के साथ साझेदारी की? वो है इंस्पायर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। दो 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? विभूति भूषण नायक। किसे चुना गया? विभूति भूषण नायक। 2024 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 82 नंबर पे। ठीक है। वीजा फ्री ट्रेवल आप कितने देशों में कर सकते हो? 58। सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश का है? सिंगापुर का है। ठीक है। कल का क्या रहेगा आपका? ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगी। ठीक है। मिलते हैं मंगलवार को या सोमवार को। फास्ट नहीं करते सोमवार को सुबह 6 बजे।